हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। आज की क्लास में हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन के बारे में। स्किन होती क्या है, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और मेजर उसके सिक्रीशंस के बारे में और पेन के बारे में। और ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा टॉपिक है कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है कि हमारा जो स्किन है उसका एक लेबल डायग्राम बनाओ और स्किन के फंक्शंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं कि हमारी स्किन होती क्या है। स्किन हमारी बॉडी की वो आउटर कवरिंग होती है जो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्किन में भी सेंसेशंस होंगी। जैसे हमारा बाहर का इन्वायरमेंट अगर कोल्ड है तो हमारी स्किन को कोल्ड की सेंसेशन होगी, और अगर बाहर का इन्वायरमेंट वार्म है तो हमारी स्किन को वार्म की सेंसेशन होगी। अब हम देखते हैं स्किन के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला हमारा प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन में क्या करती है हमारी स्किन, जो इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको इंजरी से प्रिवेंट करेगी। दूसरा हमारा एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो कई सारे सोल्ट्स मेटाबोलाइट्स उनको भी एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी से। सोल्ट्स यानी कि सोडियम क्लोराइड जैसे, और मेटाबोलाइट्स या जैसे कि हमारा यूरिया हो गया। तीसरा क्या होता है, ये जो स्किन होती है हमें सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें अवेयर करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में। फोर्थ इसका है मीन्स सिक्रीशन का। सिक्रीशन में हमारी मेनली दो कंपाउंड्स सिक्रीट करते हैं, स्वेट और सीबम। फिफ्थ क्या है, ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है स्किन उसको रेगुलेट करती है ताकि वो ना तो इंक्रीज हो ना वो डिक्रीज हो। और इसका लास्ट क्या है हमारा फंक्शन, हमारा एक जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका एक डेरिवेटिव होता है एर्गोस्टेरोल, जो कि हमारे जो स्किन होती है उसमें पाया जाता है। तो जैसे ही हमारी स्किन पे जो यूवी रेज होती है सन की वो फॉल होंगी तो वहाँ से हमारा जो विटामिन डी होगा उसका सिंथेसिस होगा। अब हम देखते हैं जो स्किन है वो कितने मीन्स लेयर्स में डिवाइडेड होती है। ये मेनली हमारी दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर होती है और जो डर्मिस होती है वो होती है हमारी इनर लेयर। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस क्या होती है। एपिडर्मिस हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है और इसके अंदर हमारी कई सारे लेयर्स आती हैं। जैसे पहले हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें मेनली हमारे जो स्केल लाइक सेल्स हैं वो आती हैं जो कि मीन्स कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिप्लेस होती रहती हैं। और इन सेल्स में हमारा एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कैरेटिन बोलते हैं। दूसरा क्या है इसका, स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम हमारी एक ग्लिसनिंग लेयर होती है। तीसरा है हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसकी जो शेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती है और मेनली जो इसका साइटोप्लाज्म होता है शेल का उसमें हमारे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। फोर्थ है इसका स्ट्रेटम जर्मेनेटिवम। इसमें हमारी जो शेल्स होती हैं वो नॉर्मली क्यूबॉइडल शेल्स होती हैं, और जो मीन्स ये शेल्स होती हैं वो इस लेयर में मीन्स डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। दूसरी हमारी मीन्स लेयर है इनर लेयर, वो थे हमारी डर्मिस। डर्मिस हमारी वो इनर लेयर है जो कि हमारा स्किन है उसका ट्रू पार्ट बनाती है। इसके अंदर हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, मेलेनोफोरोसेल्स, आर्टीरियल एंड वीनस कैपिलरीज, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, हेयर रूट्स एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स। मेलेनोफोरोसेल्स कौन सी होती है, इसमें हमारा जो मीन्स पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के कलर को मीन्स रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा मेलेनिन पिगमेंट। ये क्या होता है, इसमें हमारी इलास्टिक फाइबर्स होती है जो कि हमारा जो स्किन है उसके टेक्सचर को मेंटेन रखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो कलर भी कैसी होगी। दूसरा हमारा आर्टीरियल और वेनस कैपिलरीज। इसमें क्या होंगी, जो हमारी ये कैपिलरीज होंगी वो हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई देंगे। तीसरा है स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड। ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी वो ग्लैंड होगी जो कि हमारे इसके सिक्रीशन है उसको मीन्स सिक्रीट करेंगे। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड है वो तो स्वेट को सिक्रीट करेंगी, और सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो हमारे मीन्स सीबम को सिक्रीट करेंगी। फोर्थ हमारा हेयर रूट्स और इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये हमारी मेनली वो मसल्स होंगी जिनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो हेयर्स हैं उनकी स्ट्रेटनिंग प्रोड्यूस करेंगी भी। अब हम देखते हैं जो स्किन है उसके सिक्रीशंस कौन कौन से। हमारी स्किन के मेनली दो सिक्रीशंस होते हैं, स्वेट और सीबम। हम जैसे स्किन का ये लेयर जो होते हैं वो देख सकते हैं इस डायग्राम में। जो एपिडर्मिक्स की लेयर्स हैं वो भी दे रखी हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिले। ये एपिडर्मिस की लेयर्स थी। फिर बीच में हमारी डर्मिस जो कि इनर लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हमारी वो लेयर आ गई जो हमारी मीज स्किन है उसको ब्लड सप्लाई देगी। सो हम देखते हैं स्वेट का सिक्रीशन। स्वेट हमारी जो सिक्रीट होती है वो हमारी स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि हमारी डर्मिस में अराइज होती है। ये हमारी वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनके जो डक्ट होते हैं वो एपिडर्मिस में ओपन होगी। और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे मेनली जो हैंड्स की पाम होती है यानी कि जो हाथों की हथेली होती है, और जो मीन्स फीट का सोल होता है मेनली इन पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है। और हमारे मीन्स 24 घंटों में 500 ml ऑफ स्वेट बनता है। अब हम जो स्वेट होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, वो उसमें मेनली कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे वाटर, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके भी ट्रेसेस पाए जाते हैं इसमें।
अब हम देखते हैं जो स्वेटिंग होता है वो कितने पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। ये मेनली हमारे दो पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, इनसेंसिबल और सेंसिबल। इनसेंसिबल क्या होता है, ये हमारा क्विकली इवेपोरेट हो जाता है और ये मीन्स हमें ऑब्जर्व भी नहीं होता। और जो सेंसिबल होता है, जब हमारा मीन्स ज़्यादा एक्सरसाइज हो तो उसके मीन्स ड्यूरिंग ये हमारी जो एक्सेसिव स्वेट है तो वहाँ पे हमारा ये प्रोड्यूस होगा। और इसमें क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट होगा वो हमारा ज़्यादा होगा इवेपोरेशन रेट से। और जो हमारा सिक्रीशन होता है स्वेट का वो हमारा कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्व, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो इसको रेगुलेट करेगा स्वेट के सिक्रीशन को। दूसरा हमारा सीबम का सिक्रीशन, इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा वो ग्रीसी सिक्रीशन है जो कि हमारा सेबेसियस ग्लैंड्स में से इसको प्रोड्यूस करती है। ये जो हमारी ग्लैंड्स वो कैसी होती है, हमारी ये छोटी होती है और फ्लास्क शेप्ड होती है जो कि हमारी डर्मिस में प्रेजेंट होती है। और इनकी जो डक्ट होती है वो हमारी हेयर फॉलिकल में ओपन होती हैं। जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी स्किन के मीन्स कई सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट जो हमारा हैंड्स का पाल्म पार्ट था यानी कि जो हाथों की हथेली होती है, और जो फीट का जो सोल पार्ट है वहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी हर हमें जो हमारी स्किन के पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होगी जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स है वो। अब जो ये सीबम है हमारा, ये क्या करता है, जो हमारी स्किन है उसको ऑयली रखता है और मीन्स उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करेगा। अब देखते हैं हम रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मीन्स स्किन परफॉर्म करती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें पता है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मॉर्निंग में तो थोड़ा सा कम हो जाता है और जब ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये हमारा मेंटेन होता है मीन्स एक बैलेंस से, और वो बैलेंस किस में होगा, एक तो हीट प्रोडक्शन में और एक हीट लॉस में। अब हम देखते हैं हीट प्रोडक्शन क्या होती है। हीट प्रोडक्शन क्या होती है, ये हमारे मीन्स कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि हमारी जो मसल्स है उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए एक्सरसाइज के दौरान, या फिर जो हमारा लीवर है, अदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ज़्यादा हो जाए। मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि जो हमारे फूड स्टफ्स हैं उनका ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाए। तो ये था हमारा हीट प्रोडक्शन। दूसरा हमारा हीट लॉस। हीट लॉस क्या होता है, ये भी हमारा कई सारे मीन्स फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। सबसे पहला हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे कि क्लोथिंग के। कन्वेक्शन क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अराउंड भी जो हॉट एयर है वो मीन्स अप एंड डाउन मूव करती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उसको मीन्स कूल एयर से रिप्लेस कर देती है। तीसरा हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो हीट होती है वो हमारे सराउंडिंग एयर से मीन्स उसको दी जाती है, यानी कि जो हॉट एयर होगी वो मीन्स इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाएगी। उसके बाद है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या करता है, ये हमारी जो स्किन होती है उसको कूल रखता है और मीन्स ये हीट लॉस के लिए मीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर हो गया वो मेनली इन दो मीन्स इनके जो हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है इनमें अगर बैलेंस बना रहेगा तो ही हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होगा। और ये हमें हमारा जो ये बॉडी टेम्परेचर उसको कंट्रोल कौन करता है, वो है हमारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो कि हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेन। पेन क्या, हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी जो बॉडी है उसको वार्न करेगा किसी भी डिसऑर्डर के अगेंस्ट में, या फिर हमारे किसी पार्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो। अब पेन की क्लासिफिकेशन क्या है, पेन हमारा मेनली 4 टाइप्स में क्लासीफाई होता है, क्यूटेनियस पेन, विसरल पेन, डीप पेन और हेडेक। सबसे पहले क्यूटेनियस पेन, ये हमारा प्रोड्यूस होता है मीन्स 3 फैक्टर्स के उससे। सबसे पहला है जो हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्किन, या फिर स्किन में कोई इंजरी हो जाए, या फिर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनका रिलीज ज़्यादा हो जाए, जो कि हमारी जैसे कि स्किन है कई बार उसमें साइड इफ़ेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ईचिंग प्रॉब्लम। इन केसेस में क्या होता है, जो पेनफुल एरिया है वो हमारे डैमेज्ड एरिया से मीन्स एक्सटेंड हो जाता है, उससे बढ़ जाता है, आगे वाले जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें फैलने लग जाता है। दूसरा हमारा विसरल पेन। विसरल पेन क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी फंक्शनिंग में कोई भी मीन्स चेंज आए तो ये पेन हमारा उसके कारण मीन्स अराइज होगा, जैसे कि हमारी किडनी हो गई, लीवर होगी, अगर इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में कोई भी चेंज आएगा, कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वहाँ से हमारा जो पेन अराइज होगा वो होगा हमारा विसरल पेन। और इस कई बार क्या होता है, हमारा जो इस पेन की सेंसेशन होती है वो हमारी डिस्प्लेस हो जाती है अफेक्टेड एरिया से, और उसके जो आसपास वाले एडजेसेंट एरियाज होते हैं हमें वहाँ पे भी ये पेन फील हो सकता है। इसको हम मेनली रेफर्ड पेन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पेन होता है वो जैसे कि हमारा जब लीवर से अराइज होगा तो कई बार हमें वो पेन राइट शोल्डर में भी फील हो सकता है। थर्ड है हमारा डीप पेन। डीप पेन क्या होता है, ये जो हमारी मसल्स होते हैं उनके रिसेप्टर से अराइज होता है, मसल्स के, टेंडन्स के या जॉइंट्स के, इन तीनों के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से हमारा जो पेन अराइज होगा वो होगा हमारा डीप पेन। जैसे कि हमारे मसल में कोई भी जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है होती है तो वहाँ से हमारी क्या होगी, जो हमारी मसल में ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट होगी, और अफेक्ट होने के कारण क्या होगा, हमारी उस मसल में पेन स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे कि विसरल पेन में क्या हुआ था, तो जो हमारा डीप मसल पेन है उसको हमारा जो ये सरफेस होता है बॉडी पे उसको रेफर किया जा सकता है। जैसे कि हमारा जो मेनली डीप मसल पेन होगा वो हमारे बॉडी के सरफेस पे होगा। फोर्थ है हेडेक। हेडेक क्यों होता है हमारा, ये कई सारी कंडीशन से हो सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, टेंशन या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस। जब हमारी कोई भी ब्लड वेसल है उसकी मीन्स फंक्शनिंग में, उसकी सप्लाई में कोई भी चेंज आएगा तो वहाँ से हमारा जो पेन अराइज होगा वो होगा हमारा हेडेक का। अब हम देखते हैं जो पेन है उसका पाथवे क्या है। जो हमारा पेन की सेंसेशन होती है वो हमारी नॉन माइलिनेटेड एफरेंट नर्व्स होते हैं, जो कि हमारे जहाँ पे पेन हो रहा है जिस एरिया से वहाँ से अराइज होंगी ये। तो जो हमारा पेन होगी, सेंसेशन होगी, वहाँ से वो कैरी करेंगी ये वाली जो माइलिनेटेड एफरेंट नर्व्स हैं, वो उस सेंसेशन को कैरी करेंगी और फिर वहाँ से उसको लेके जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर तक। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ये सेंसेशन है वो हमारी जाएगी ब्रेन के थैलेमस पार्ट तक। और फिर क्या होगा, थैलेमस से जब हमारी ये जो सेंसेशन है, जो हमारा जो ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो सेंसेशन होगी फिर ये उस पार्ट तक जाएगी। और जैसे उस पार्ट तक जाएगी हमें पता चल जाएगा, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देने लग जाएगा कि हमारे इस बॉडी पार्ट में हमारा पेन हो रहा है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द ब्लैक